हाज़रा दोस्तों, नुकता नज़र की अगली कड़ी लैके बीजेपी द्वारा सिरजिया होया लव जिहाद यूपी तो बाद हुण एकदम कश्मीर दे विच पहुंचिया। ताज़ा मामला हिंदू लड़कियां तो नहीं, सिख लड़कियां दा जबरी धर्म परिवर्तन करना ते जबरी विआह करन दा मुद्दा। दो तीन केस सामने आए ने। एकदम मनजिंदर सिंह सिरसा कश्मीर पहुंचे। कश्मीर विच पहुंच के उन्होंने तत्ते भाषण दिते। इत्थों तक कि बहुत सारे सिख आगू भी कह रहे हैं कि उत्थे जाके मनजिंदर सिंह सिरसा ने बलदी के उत्ते घ्यो पाउण का काम किया। उस तो बाद विच कहा गया कि भी इत्थे जी दो तीन लड़कियों का जबरी धर्म परिवर्तन किया गया, उन्होंने विआह करवाया गया। ये जी लव जिहाद का मुद्दा जिन्हों कि मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं। फिर उन्होंने मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह भी कहा कि एक लड़की है जो ਉਹਦਾ जबरी विआह करवाया गया। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ कि देखो जी ये लड़की जबरी गन पॉइंट ਤੇ मतलब गन पॉइंट ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਧਰਮ परिवर्तन करवाया गया। मैजिस्ट्रेट ਮੂਹਰੇ ਜਦੋਂ पेश हुई ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ नहीं ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾਇਆ ਗਿਆ। लड़की ਕੱਲੀ ਨੂੰ मैजिस्ट्रेट ਕੋਲ पेश ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ उस समय ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ कहना कि लड़की मानसिक तौर पर सही नहीं सी जी। लेकिन कुछ दिन बाद ही खबर आती है कि जी लड़की मानसिक तौर पर सही नहीं सी, जिहदा जबरी विआह होया सी इन्हां दे मुताबिक, ते उहदा इन्हां ने खुद भी विआह कर दिता। ते मानसिक तौर पर लड़की बीमार सी ते हुण फिर किवें ठीक हो गई। 17-18 साल की उम्र दसी जा रही सी। उम्रां बारे बड़े घचोले आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦਾ ਜਬਰੀ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ जो धक्के नाल बनाए हुए घर वाले नौकरी दे दी गई है। हुण मुद्दे दोस्तों कई ने, इहदे विच तत्थ भी सामने नहीं आए। बहुत सारे तत्थ कई तरह के आ रहा, बंदा किहदे उत्ते यकीन करे। भी पहला इन्होंने कहा कि जो जी मुसलमान लड़के ने विआह करवाया सी जबरी, वो 60 साल का, फिर उसकी उम्र 39 साल की आई, फिर उसकी उम्र 29 साल की आ गई। तो लड़की जिहदे बारे 17-18 साल कहा जा रहा सी, वो लड़की की उम्र 26 साल है। ये भी सामने आउंदा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇ, ਕੀ ਕਰੇ। ਇਸ तमाम ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ यूपी ਵਰਗਾ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਧਰਮ परिवर्तन ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। कदे ये भी सिख आगू कहते रहे थे कि यह जे लव जिहाद जां धर्म परिवर्तन वाले कानून सही नहीं है, लेकिन हुण ये बोली बदल के इत्थे तक पहुँच चुकी है। जथेदार ने तो एक होर वड्डी गल कर दी कि कश्मीर दीयां कुड़ियां दे धार्मिक कैंप लाए जाणगे जिहदे विच उन्हां नूं धर्म नाल जुड़े रहन दी सबक दिता जाएगा। कश्मीर दे मुंडियां लई क्यों नहीं, कुड़ियां लई क्यों? इसलिए कि कुड़ी अपनी मर्जी का वर ना लभे। ये उस धर्म का आगू कह रहा ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਸਪਸ਼ਟ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਦੋਹੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੌਹਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸਹੀ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ। दोस्तों गौहर गिलानी साडे नाल जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। गौहर बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया शिव जी, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। गौहर, कई दिनों से जो घटना आ रही है आपके कश्मीर से, यहाँ पंजाब में तो कोई खास इस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन पूरे जो जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया ने काफ़ी इस पे सो कॉल्ड डिबेट चला रखी है और कश्मीर में भी हमने सुना है कि काफ़ी सारा तनाव है। लेकिन जो खबरें आ रही है हमारे पास, हम बहुत दूर बैठे हैं, कई रूप से आ रही तथ्य है ना, वो तथ्य गैर हाजिर है। तो क्या खासियत क्या है, हकीकत क्या है? कई बार आता है कि लड़की की उम्र है जो अभी इन्होंने शादी कर दी कि 18 साल है, नहीं जी 30 साल है, और लड़के की उम्र पहले 60 साल बताई जा रही थी। फिर पॉइंट ने
29 ईयर्स ओल्ड बताया, बीच में 40 साल की उम्र भी आई। ये सारा जो घटनाक्रम क्या है, प्लीज आप हमें तथ्यों के साथ बताइए। जी शिव जी, बहुत शुक्रिया ये प्रश्न पूछने के लिए। सबसे पहली बात है कि आपने सुना होगा जब हिटलर, जो एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी में थे, तो उनकी एक मिनिस्ट्री थी, उसको कहते थे मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा, और उस मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा के हेड थे जोसेफ गोबल्स। तो इसीलिए जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं, उसको असल में हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली गोबिल्सियन मीडिया कहते हैं। यानी जो गोबल्स का किरदार था, उसका था कि झूठ मैन्युफैक्चर करना, यानी झूठ को इतनी बार दोहराना ताकि वो लोगों को सच लगने लगे। तो इसमें नॉम चॉम्स्की की भी एक किताब है, मीडिया स्ट्रेटजीज। जब अमेरिका गया वॉर करने के लिए इराक में, तो 21 स्ट्रेटजीज उन्होंने बताई कि किस तरह से एक ओप्रेसर को विक्टिम प्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से उन्होंने जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खुद ही बनाए और खुद ही सदाम हुसैन पे फिर हमला बोला, फिर 4-5 लाख लोगों की जानें चली गई। ये प्रोपेगेंडा का एक पावर होता है कि आप दो कम्युनिटीज को लड़ा सकते हैं, आप खून खराबा कर सकते हैं, आप पोग्राम्स करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं, सिर्फ एक झूठ से। और ये कहानी आपको जब सरदारों यानी सिख बरादरी की बात आती है कश्मीर में, तो सिख और मुसलमान का वो रिश्ता है जिस तरह से कि अगर कोई रात के 2 बजे उसको खून मांगे तो मुसलमान दौड़ के जाएगा और सिख दौड़ के आएगा। दोनों के ऐसे ताल्लुकात रहे हैं पूरे हिस्टोरिकली। और इसी को बिगाड़ने के लिए, क्योंकि इनकी चलती नहीं है यहाँ, ये इन्होंने बहुत कोशिश की। तो एक लीडर हैं जो अकाली दल के लीडर हैं और बहुत ही क्लोज हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप समझ जाएंगे। तो उनके बड़े रिश्ते हैं करीबी उनके। तो उनको ये एक तरह से असाइनमेंट मिला कि आप जाइए और कश्मीर में कोई तनाजा नया खड़ा कीजिए। अब ये दो जो आपने केसेस बताए, इनके तथ्य क्या हैं? तथ्य ये है, ना तो उम्र लड़के की 60 साल है, ना तो लड़के की उम्र 29 साल है, ना तो लड़के ने पहले शादी की है, ना उसके बच्चे हैं। ये प्योर दो लड़का लड़की मिले, एक 19 साल की लड़की है और एक लड़का 28 साल का है, ठीक है। और ये दोनों आपस में इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और इनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट की जो वो हमें मिली है वो कॉपी, जहां उन्होंने, उस लड़के ने खुद कहा कि मैंने इस लड़के से शादी की। एक का नाम, जो पुराना एक केस था, उस लड़के का नाम मुजफ्फर है और ये दूसरा लड़का शाहिद है, बिल्कुल हमारे करीब पड़ोस में रहते हैं। तो लेकिन इन्होंने इस तरह से, देखिए जब आप भी सुनेंगे कि कोई 60 साल का है या 62 साल का है, या इसके पहले ही 2 बच्चे हैं या 2 शादियां हुई हैं, तो आप भी, कितने भी आप लिबरल हों, आप भी थोड़ा परेशान तो हो जाएंगे कि ये क्या मसला है। तो इन्होंने क्या किया, एक तो बहुत पुराना केस है जो उसकी खुद वीडियो आपने देखी भी होगी। उस लड़की की वीडियो आई कि 2012 में वो अपने एक कलीग के साथ, अपने जो है उनका बैचमेट था, उसके साथ पढ़ती थी, और उसके बाद वो 2014 में उनकी शादी हो गई। और आज वो, मतलब पिछले 9 साल से उनका रिश्ता है और 7 साल से वो मियाँ बीवी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। अब ये दूसरा जो केस आ गया, तो इसमें इन्होंने ऐसा ये बना दिया, पहले तो बोला कि गन पॉइंट है, कि जैसे कोई इसमें मिलिटेंसी इन्वॉल्व है, और ये कि 60 साल है। सारे ये इनमें से इनमें कोई भी फैक्ट नहीं है। ये प्योर एक ह्यूमन इमोशन के तौर पे लड़का लड़की मिले और उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे से शादी की, और अपना स्टेटमेंट, जो उसका प्रोसीजर होता है लव मैरिज को जिस तरह से रजिस्टर किया जाता है अदालत में, तो वो हुआ। लेकिन ये एक लीडर आए दिल्ली से और उन्होंने इसको कम्युनल एंगल और पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता है, जो इंतखाबात है, इलेक्शंस हैं, वो यूपी में भी हैं और वो आपके पंजाब में भी हैं। तो ये जो है कोविड से मचा कोहराम, उससे ध्यान हटाने के लिए, जीडीपी जो फॉल हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए, और जिस तरह से मिस हैंडल किया गया यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोविड की सिचुएशन को, उससे ध्यान हटाने के लिए, पेट्रोल, अगर आप गाड़ी चलाते होंगे 100 से ज्यादा आपको पेट्रोल का लीटर वो गाड़ी में डालना पड़ता है, तो उससे कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है कि जहां आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उससे वहां आग लगा के आप जो से हाथ अपने सेक सकते हैं किसी और स्टेट में और अपना इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये एक इन्होंने एक आजमाया हुआ लेबोरेटरी बनाया कश्मीर को। अच्छा, ये जो हम तथ्यों की बात कर रहे थे अपना गौहर, इसमें एक बात और थी कि उन्होंने कहा कि जब मैजिस्ट्रेट की आपकी लड़की को पेश किया गया
तो माँ बाप को बाहर ही बिठाया गया। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसे केस में के लड़की की राय ली जाती है। थोड़ा आप इसको क्लियर करें, गन पॉइंट वाली बात आपने बता दी, और कल मैंने सुना कि जी उन्होंने जो मीडिया पे भी कुछ अटैक हुआ था, वो क्या मसला था? जी, देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पहले तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, और वो किसी भी समुदाय से हो, मान लीजिए मुस्लिम लड़की हो और सरदार लड़का हो, या कोई हिंदू लड़की हो और सरदार लड़का हो, ये अगर मच्योर है, अगर इसकी बालिग उम्र है, मान लीजिए कोई 20 साल का है, 25 साल का है, लड़का लड़की है, इसका माँ बाप के साथ, इसका कोई माँ बाप का लीगली लॉ के तौर पे ये बंदा अपना खुद फ्यूचर तय कर सकता है या कर सकती है, ये अपना शादी का फैसला ले सकता है या ले सकती है, ये अपना करियर का डिसीजन ले सकता है, ले सकती है। और जब रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, ताकि इसके बॉयफ्रेंड का या इसके पति का या इसके घर वालों का, ग्रैंडफादर का या ग्रैंड मदर का या मामा पापा का, किसी का दबाव ना बन सके इस मैच्योर इंसान पे, क्योंकि जब आप माँ बाप के सामने होंगे या बॉयफ्रेंड के सामने होंगे तो जाहिर है एक साइकोलॉजिकल एक दबाव बन जाता है किसी ना तरह का, आप उसको कहीं या उसे डर के या उसको खुश करने के लिए कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए कानूनन ये है कि जब कोई मैच्योर इंसान होगा जो बालिग उम्र का है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है सिर्फ उसकी मर्जी से, ताकि उसको कोई प्रेशर ना बने, वो जज के सामने अपनी बात खुली होकर कह सके। अगर कुछ ऐसा होता, फिर वो, अगर ये कोई जबरदस्ती का मामला होता या गन पॉइंट वाला मामला होता या 60 साल का मामला होता, तो वो लड़की खुद ही वहां जो है वो बोल सकती थी कि भाई ऐसा है, मेरे मेरे पे जबरदस्ती की गई है, और मैं वो जज साहब के सामने या जज साहिबा के सामने अपना स्टेटमेंट पूरी तरह से बता सकते थे। इसलिए ये लॉ में ये प्रोविजन रखा गया है कि जब भी आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, आपके सामने वहां कोई और मौजूद नहीं होना चाहिए, ये लीगल है। थोड़ा एक क्लियर कीजिए मुझे कि हमें यहाँ जानकारी ये मिली है कि लड़की के घर वालों को तो मैजिस्ट्रेट ने नहीं बुलाया सामने, लेकिन लड़के वालों को बुलाया था। ये कितना सही है ये बात? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बल्कि जब ये प्रोसीडिंग हो रही थी, वो कोर्ट भी हमारे नजदीकी है, लोअर कोर्ट है, श्रीनगर में ही है, बेमिना का इलाका है और बटमालू से मिलता है। तो वहां सिर्फ लड़की अंदर थी, और लड़की की मैजिस्ट्रेट के सामने, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी एक फीमेल है और फीमेल मैजिस्ट्रेट ही थी, उनके सामने उन्होंने, और बाहर जो ये फैमिली के लोग प्रेशर बना के ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद क्या था कि जब लड़की ने ये बयान दिया, तो कानूनन उनको उसको पुलिस प्रोटेक्शन देनी थी, लड़की को प्रोटेक्शन देनी थी, ताकि वो अपने पति के साथ, जो शाहिद है इस केस में, वो उसके साथ जा सके और उसको पुलिस प्रोटेक्शन देके उसको बचाया जा सके। लेकिन उल्टा ये हुआ कि उनको वो एक प्रेशर के तहत, दूसरे प्रेशर के तहत उसको गाड़ी में बैठा के फैमिली के हवाले किया गया। और अगले दिन इसी जो एलिजिडली नाबालिग थी, एलिजिडली मेंटली अनस्टेबल बताया गया उसको, एलिजिडली स्पेशली एबल्ड बताया गया, उन सब चीजों के बावजूद जिसपे ये सारा मसला बनाया गया, कल आपने उसी की शादी की किसी सुखबीर सिंह नामी लड़के के साथ। तो ये वो जो आपने पहले जो फैक्ट्स आपके थे, वो कहाँ चले गए? क्या वो एक दिन में मैच्योर हो गई? क्या वो एक दिन में मेंटली स्टेबल हो गई? क्या वो एक दिन में स्पेशली एबल्ड से नॉर्मलाइज हो गई? तो ये सारे सवालात हैं। और ये इसके पीछे कौन था? अब देखिए पुलिस का क्या रोल था इसमें। पुलिस का भी एक या ब्यूरोक्रेट्स का रोल भी एक मशकूक बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब ऐसा डर होता है कि क्रिमिनल पैशंस फ्लेयर अप हो, उस वक्त पुलिस फैक्ट्स लोगों के सामने रखती है। देखिए ये फैक्ट है, लड़की की उम्र ये है, लड़के की उम्र ये है, कोई कन्वर्जन नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये स्टेटमेंट है, बस केस खत्म। लेकिन चूंकि प्रेशर कहीं और से आ रहा था, प्रेशर राजधानी दिल्ली से आ रहा था, और इस वजह से पुलिस ने इसके फैक्ट भी उन्होंने मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहिए। सारे जो मजिस्ट्रेट के सामने जो हुआ उसको बाहर नहीं लाने की कोशिश की। खैर वो अलग बात है कि वो खुद आ गए फिर सोर्सेज की तरफ से, और बाकी फिर दोनों लड़कियों के वीडियोस भी हमारे पास सामने आ गए। और आज तो उस लड़की का जो 19 साल की लड़की है, उसका एक और वीडियो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, और उसकी ऑडियो एक रिकॉर्डिंग जो, अच्छा पुलिस स्टेशन में देखिए, एक विमेन्स पुलिस स्टेशन में एक विमेन पुलिस ऑफिसर उसको बता रही है, उसको काउंसिल कर रही है कि तुम्हें करियर बनाना है, तुम ये लड़के ऐसे ही होते हैं, मर्द ऐसे होते हैं, मतलब जैसे उसने वो मैट्रिमोनियल साइट खोली हुई थी। मैंने सुनी है एक तो ये जो सारा इस मामला है, ये इससे विवादित बन गया, और इसमें लगा कि कहीं ना कहीं इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस थे, बाहरी कुछ ताकतें थी जो इस केस को बिगाड़ना चाहती थी, और कश्मीर के माहौल को, जहां
सरदार और सिख बिरादरी और मुसलमान बिरादरी पिछले कई दहाइयों से, कई डेकेड से एक साथ रह रहे हैं, एक साथ अपने दुख दर्द बांट रहे हैं, एक साथ अपने खुशियों में शामिल हो रहे हैं, उस माहौल को बिगाड़ने के लिए एक बोगी तैयार की गई जिससे इनको इलेक्शन में वोट हासिल करने थे। एक जैसे वीडियो कई आ रहे हैं अपना, उसमें से ये है कि जैसे एक लड़की का आया था, वो उसने बताया कि मेरी उम्र 29 साल है, तो मेरे साथ भी मुझे पंजाब ले जाया गया, ये हुआ। ये वाली लड़की जिसको नाबालिग बताया गया था, उसका भी वीडियो है, 2 वीडियो आए हैं जैसे आपने बताया। ये वीडियो सत्य है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब तथ्यों के साथ काफी खिलवाड़ हो रहा है, तो ये पूछना बनता है कि ये वीडियो की सच्चाई का कितना का आप कह सकते हो? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो दोनों, एक जो शाहिद लड़का है वो बेचारा बंद था अभी सदर पुलिस स्टेशन में, वो एक पुलिस स्टेशन है वहां, तो उसमें उसको क्योंकि फैमिली ने किडनैपिंग के चार्जेस लगाए, हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने पूरी उसको क्लीन चिट है, वो सारा केस जी हेलो, बिल्कुल मतलब ओपन एंड शैडो पे, कि यहाँ जो लीगली वेडेड हैं, जो कानूनी तौर पे पति और पत्नी है, उसकी पत्नी को ले जाके किसी और से उसकी शादी कराई गई। अब मैं आपको ये बताऊंगा, ये सिर्फ नहीं होता है कि जो लव है, ये लव बर्ड्स ह्यूमन, इसमें मजहब का बहुत कम अमल दखल होता है, क्योंकि मैंने आपको, हमारी बात हुई थी इससे पहले भी, आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे केसेस हैं जहां मुस्लिम औरत है और उसका अफेयर किसी नॉन मुस्लिम से हुआ है और उन्होंने भी शादियां की, तो उसमें किसी मतलब इसमें आप क्या कर सकते हैं? लाइक अगर आप कहीं जाएंगे, आप यूरोप जाएंगे, मान लीजिए आप कल यूरोप चले गए या कनाडा चले गए, आपको वहां कोई लड़की पसंद आई या किसी लड़की को आप पसंद आ गए, इसमें कहां से कोई कन्वर्शन की या कोई गन पॉइंट की बात? ये आप नहीं देखते कितने हमारे यूरोप में हमारे सरदार भाई या मुसलमान भाई या हिंदू भाई वो ज्यूज के साथ शादी करते हैं या क्रिश्चियंस के साथ इंटरफेथ मैरिजेस करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ या तो पढ़ते होते हैं या किसी एक ऐसे वर्किंग एटमॉस्फेयर में होते हैं जहां वो एक ही जगह काम करते हैं, तो ताल्लुकात बन जाते हैं, तो दोनों मैच्योर होते हैं, दोनों इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अपना फैसला ले लेते हैं। अब इसमें देखें, ये जो दूसरी 29 साल की जो लड़की का जो आपने मामला बताया, जो वीडियो आई बिल्कुल 10 मिनट की वीडियो थी, तो आप देखिए, एक चीज होती, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, ह्यूमन कम्युनिकेशन 2 तरह का होता है। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है कि मैं आपको जबान से क्या बताऊं, और दूसरा होता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, कि जो जिसको किनेसिक्स कहते हैं हम। किनेसिक्स में आपके हाथ, आपकी आई मूवमेंट, आप कैसे बात करते हैं, उससे पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो वो वीडियो जब आप देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे किनेसिक्स के इस एनालिसिस में, कि बॉडी लैंग्वेज से जब वो लड़की बात कर रही है, अगर उस पर मान लीजिए कोई किसी किस्म का दबाव होता, तो वो उसमें उतना स्टैमर करती, उसके वर्ड्स बिल्कुल अच्छे से नहीं निकलते, वो कितना कॉन्फिडेंटली सारा बोल रही थी। अगर आपको पीछे कोई गन प्रेशर है या कोई आपको दबाव है, तो आप ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। आपकी बातों में ही पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप घबरा के बात कर रहे हैं, आपकी आंखें उसका साथ नहीं देंगी जो आप बोल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका साथ नहीं देंगी। तो ये एक साइकोलॉजिकल होता है, जिसको आप अगर आप किसी साइकाइट्रिस्ट को या साइको एनालिस्ट होते हैं, वो इसको बता सकते हैं कि किस तरह से ये वीडियोस बिल्कुल वो उनका व्यू पॉइंट अगर आप लेंगे, आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो ये था। अब देखिए, सबसे अब छोड़िए, मान लीजिए कि उसमें भी आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट ना दें, आप कहें कि चले हमें नहीं पता कि कैसे वीडियो बनाएगी, वो भी एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे मान लीजिए ले लेते हैं। लेकिन ये कैसी आर्ग्यूमेंट है कि एक लड़की को आप बता रहे ये नाबालिग है, मेंटली अनस्टेबल है, और ये जो है क्या कहते हैं, ये स्पेशली एबल्ड है और ये शादी के लायक नहीं, तो अगले दिन आप इसको शादी कराते हैं कम्युनिटी प्रेशर में। ये कैसे बालिग हो गई? बिल्कुल, ये इसमें तो आपको तथ्य ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें अगर पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता, और दूसरी बात, जगमोहन रैना जो हैं यहाँ लोकल सिख लीडर हैं, अभी वो पॉलिटिकली भी किसी पार्टी के साथ उनका है, किंग्स पार्टी के साथ, उनके पिछले भी रहे हैं कुछ ताल्लुका दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, तो उन्होंने सीधे बताया कि आप ये बाहर से रखना ना डालें, हमारे अपने मुसलमान भाइयों के साथ ताल्लुकात हैं, ये हमारे पास आते हैं, और सारी जो मुस्लिम बॉडीज हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ या आप सरदार है, मैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं एज
गौहर एक ह्यूमन बीइंग की तरह बात कर रहा हूं, आप शिव है एक ह्यूमन बीइंग की तरह आप मेरे से बात कर रहे हैं, हम मजहबी तौर पे बात नहीं कर रहे। जितनी भी सिख ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ है लोकल, और जितने भी मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल एक कॉन्ग्लोमरेट है, उसमें बहुत सारी पार्टीज हैं। यहाँ के नासिरुल इस्लाम जो है, जो मुफ्ती आजम है, उन्होंने बयान दिया कि अगर अगर इसमें मुसलमान लड़के की गलती साबित होती है एविडेंस के साथ, हम उसको सजा देंगे। वी विल मेक श्योर कि उसको लीगली भी और कम्युनिटी लेवल पे भी उसको सजा मिले, और हम अपनी सिख बरादरी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इसी तरह जो मीरवाइज का कॉन्ग्लोमरेट है मुत्तहिदा मजलिस अमल, वो खुद गए मिलने के लिए दोनों सिख फैमिलीज के साथ और बोला कि हम आपके साथ हैं, आप बताएं क्या करना है, हम आपको फैक्ट्स एस्टैब्लिश करने में, आप फैक्ट्स एस्टैब्लिश करें, पनिशमेंट बोले हम दे देंगे, लेकिन सच्चाई होनी चाहिए। किसी के बहकावे में आके कम्युनल टेंशंस उठाने की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक ये लगता है, दोष लगता है, इन लोगों की तरफ से दलील आती है कि जो धर्म परिवर्तन होता है, जहाँ कन्वर्जन होता है, वो सिर्फ सिख लड़कियों का ही होता है, मुस्लिम लड़कियों का नहीं होता। हालांकि आपने बताया कि मुस्लिम लड़कियों ने भी शादी। देखिए शिव भाई मैं आपको इसको एक सीधा सा जवाब दूंगा। 70 साल की आप बात कर रहे हैं, अगर 1947 से लेंगे जब इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए और पंजाब का बंटवारा हो गया या बंगाल का बंटवारा हो गया, तो आप पिछले 70 साल में आप 2 केसेस उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ 80 लाख मुसलमानों की आबादी है, 2 केसेस हैं जो 2 भी उनमें फैक्चुअल डिटेल्स नहीं है, तो आप इसको कैसे फोर्स्ड कन्वर्शन कहते हैं? फिर तो ऐसा होना चाहिए था कि ये तो आप ऐसे जैसे हर हफ्ते कोई शादी हो रही है, हर महीने कोई शादी हो रही है ना, तो ये तो फिर हजारों की तादाद में ऐसा होना चाहिए था। तो 70 साल में आपको 2 एग्जाम्पल्स है जहां आप अभी भी फैक्ट्स एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे कि असल मसला है क्या। तो ये ऐसा मतलब देखिए, आप एग्जैजरेट करना चाहें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुबालिगा आराई, आप बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को पेश करना चाहें। आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, कितनी सारी मैरिजेस हुई हैं जो मुस्लिम फैमिलीज ने की हैं। मैं खुद जानता हूं, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि वो फैमिली मैं जानता हूं, उन्होंने एक कश्मीरी पंडित से शादी की एंड दे लिव इन दिल्ली। उनके बच्चे उन्होंने दोनों के नाम रखे हैं, और वो उसने न पंडित जी ने कन्वर्ट किया, ना मुस्लिम ने कन्वर्ट किया। ये ऐसे आपको चीजें होंगी, नॉर्मली सब करते हैं। देखिए, सब मुसलमानों में भी उतना ही कंजर्वेटिव और हमारी सिख रिलीजन में भी यही है कि कन्वर्जन को लेके थोड़ा सा ज्यादा इमोशन आते हैं दोनों फैमिलीज में। वो बोलते हैं चलो ठीक है, शादी तक तो ठीक है, अफेयर तक तो ठीक है, लेकिन कन्वर्जन क्यों करना है? मैं समझता हूं उन चीजों को, बिल्कुल अच्छी तरह से समझता हूं। इसमें ये नॉर्मल है कि ठीक है, अगर आपको कोई लड़का पसंद आया या लड़की पसंद आई, तो आपको वो अपने मजहब के साथ या अपने कल्चर के साथ पसंद आनी चाहिए। उसको जरूरी क्यों है कि वो कन्वर्जन करना? मैं इस पॉइंट को मानता हूं, लेकिन अगर मैं मान लीजिए कल मेरा या आपका कोई होता है, कोई आपको पसंद आती है किसी और रिलीजन से, और आप अपनी मर्जी से बोलेंगे कि मैं अब आज से मैं क्रिश्चियन हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको कोई दबाव करके करेगा, वो अलग बात है। इन दोनों में फर्क करना भी बहुत जरूरी है कि क्या कोई चीज दबाव को लेकर हो रही है या अपनी मर्जी से हो रही है। मर्जी में आप कुछ नहीं कर सकते। गौर भाई, एक बात बतानी जरूरी थी, मेरा सवाल ही असल में वो था। मुझे मेरे एक मित्र, पत्रकार मित्र है, आपके भी मित्र हैं, जलील राठौर, उन्होंने बताया था कि पुंछ जो आपका इलाका है, वहां से एक मुस्लिम लड़की थी जिसने एक सिख लड़के से शादी करवाई थी। इस तरह के केस मुझे और थोड़ा गिना सकते हो आप? क्योंकि यहाँ बिल्कुल, मैंने आपको बोला था, एक ड्राइवर थे, जेसीबी के ड्राइवर थे जी, जो जेसीबी चलाते हैं ना, इसी तरह साउथ कश्मीर में एक जगह है, तो वहां उसकी लड़की की अरेंज्ड मैरिज हो रही थी अपनी मर्जी के खिलाफ, लेकिन उसका एक अफेयर चल रहा था। तो उसकी डिटेल आई थी कि वो फिर उसी के साथ अपने जो वो उसका सिख लड़का था उसके साथ लेकिन देखिए, ये भी या आपने पुंछ का बताया या मैंने आपको साउथ कश्मीर का बताया, या हम ये वाले रिसेंट वाले 2 केसेस बता रहे हैं, तो 70 साल में हम 4, 5, 6 केसेस बोल रहे हैं टोटल, चाहे उस रिलीजन में हो, यानी इसका मतलब ये है कि ये कोई ट्रेंड नहीं है, ना कोई जबरदस्ती। बाकी गौर, ये एक सीधी सी बात है कि जो मोहब्बत है वो ये देखकर थोड़ी ना होती है कि तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारी धर्म क्या है। उसमें वो एक भावनाओं का जो मेल होता है, आप उसको देखते हैं, आपको वो पसंद आता है। अब पसंद नापसंद वाली बात ये धर्म देख के तो आती नहीं। अच्छा, तुम्हारा धर्म कौन है, मैं तुमसे मोहब्बत करूं? देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मौसीकी है ना, म्यूजिक,
म्यूजिक में कहते हैं कि ये ट्रांसेंड करता है बाउंड्रीज को, इसकी कोई सरहद नहीं होती है कि अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा म्यूजिक बजाए, आप पंजाब, इंडियन पंजाब में सुन के बोलेंगे कि मैं आतिफ असलम का या नुसरत फतेह अली खान का या मेहदी हसन की गजल सुनूंगा। आप ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तान का बंदा है और पाकिस्तान की लिरिक्स हैं और पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट से मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा होता है। आपके खुद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टनर कहाँ की है? मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, वो कहाँ की है? उनका रिलीजन क्या है? उनकी नेशनैलिटी क्या है? क्या उन्होंने उसमें कुछ सोचा कि वो दूसरे रिलीजन से हैं, मैं दूसरे रिलीजन से हूँ? ये क्या बातें हैं यार। और इसी तरह शायरी, आप अच्छा शेर कहेंगे, वो पाकिस्तान में कोई, लाहौर में किसी को पसंद आएगा, बोलेगा वाह शिव जी ने जबरदस्त गजल लिखी है। आप अभी भी फैज को कोट करते हैं, है ना, फैज अहमद फैज को, फराज को कोट करते हैं, या वो वाले बशीर बद्र को यहाँ को कोट करते हैं, या आपको जर्मन के गुंटर ग्रास पसंद आते हैं, या आपको नॉम चॉम्स्की की राइटिंग पसंद। आप थोड़ी इसमें म्यूजिक में, लिटरेचर में, राइटिंग में या लव में, ह्यूमन इमोशन में थोड़ी ये सरहदें देखी जाती है। ये तो एक है ना, जिस तरह समुद्र है, समुद्र में डिमार्केशन नहीं होती है। समुद्र में जब मछली आती है ना, वो कई मरहलों से गुजरती है, उसका पूरा समंदर उसका मुल्क होता है, वहां सरहदें नहीं होती है। ये आप और हमने बनाई है। आप अगर यूरोप भी जाएंगे, 16 मुल्कों की कोई सरहद नहीं है। 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में, 16 मुल्कों में एक ही करेंसी चलती है। आप वही यूरो जर्मनी में खर्च करेंगे, वही यूरो आप फ्रांस में खर्च करेंगे, वही यूरो आप नेदरलैंड्स में खर्च करेंगे। आप थोड़ी बोलते ये जर्मनी का यूरो है और ये फ्रांस का यूरो है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये चीजें मुझे लगता है इसमें जहन थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। उसको लगता है कि ये लव जिहाद वगैरह का रौला योगी ने पाना शुरू किया था। सबसे पहले योगी को खुद मोहब्बत करनी चाहिए, तो पता लगेगा कि मोहब्बत क्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे चलते हैं। देखो, ये सिरसा ने आके काफी काम बिगाड़ा है ना, ये हमें पता लगा। मेरा एक सवाल ये है कि जब मैं 2017 उनका तो नाम होना चाहिए तड़का, उनने तड़का लगाया उन्होंने। अच्छा, मेरा ये सवाल ये है कि मैं जब 2017 में आया था यहाँ कश्मीर में आया था, माफ करना कि आपको मिल नहीं पाया, अगली बार आऊंगा तो आपको मिल के जाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। मुझे बहुत सारे, मैंने कम्युनिटी से लोगों से बात की, पहाड़ी लोगों से बात की, कुछ कश्मीरी पंडित से बात की, और सिख जो कम्युनिटी है उनके लोगों से भी बात की। मुझे लगा कि उनके कुछ मसाइल तो है। तो मेरा ये सवाल है कि आप सभी लोग रल मिल के रह रहे हो, तो क्या कारण हुआ कि एक बाहर से कोई सिरसा आया, इतने लोगों को पीछे लगा गया, वो मतलब प्रोटेस्ट उसने करके नौजवानों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। क्या इनके अंदर, जो जहां रह रहे कश्मीरी सिख है, इनके अंदर कुछ शिकवे तो होंगे ना? क्या चक्कर है? देखिए आप शिव, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सोसाइटी, आपकी पंजाब की सोसाइटी, 100% कोई सोसाइटी परफेक्ट नहीं होती। कोई भी रोल मॉडल सोसाइटी आप नहीं बोलेंगे कि ये हमारे पंजाब में कोई मसला नहीं है। पंजाब में ड्रग्स का मसला है, पंजाब में लिकर का मसला भी होगा, पंजाब में चोरी डकैती का मसला भी होगा। इसी तरह कश्मीर में भी अपने मसले हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई मसला नहीं है, या सिखों के कोई मसले नहीं होंगे, या मुस्लिम पंडितों के कोई मसले नहीं होंगे। हर जगह माइनॉरिटी के मसले होते हैं। जॉब्स को लेके मसले होते हैं, रिजर्वेशन को लेके मसले होते हैं, और बाकी जो रिप्रेजेंटेशन के मसले होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप, जब मैं भी कभी भी कहीं लेक्चर देने जाता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में या किसी सेमिनार में, मेरा एक अंदाज है कि मैं जब भी बात करता हूँ, मैं पहले बोलता हूँ आदाब, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। क्योंकि मैं देखता हूँ जब जो मेरे रो में सारे सुनने वाले हैं, ये सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं। मैं जब घर से बाहर कदम निकालता हूँ, पहला घर, मैं आपको बताऊंगा, आप कभी आना, पहले घर मेरे जो है नेबर है सरदार जी, तो उनको मैं ऐसे पहले करता हूँ सत श्री अकाल। वो मुझे सलाम अलैकुम करते हैं, वो मुझे उधर से सलाम अलैकुम करते हैं। क्योंकि हमारी गाड़ी कभी कभी मतलब पास हो जाती है, कभी उन्होंने रखी होती, कभी मैंने रखी होती। तो ये अच्छा, उनकी एक बेटी है जो एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाती है, उनको सारा मोहल्ला उसको ऐसे करता है क्योंकि वो टीचर रही है। इसी तरह आगे चल के एक घर है और वो क्रिश्चियन एक है हमारी, वो भी मिशनरी स्कूल में पढ़ाती हैं, उनको भी सारे मैडम जी करके इस तरह बुलाते हैं। और ये अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मसले नहीं होंगे, मसले होंगे। जब जॉब्स में अप्लाई करनी है तो वो बोलेंगे हम 2% है या 3% है, हमें उस हिसाब से तो कम से कम रिजर्वेशन दे दो, हमारे ये बैंक्स में जॉब लगने या गवर्नमेंट, वो तो होंगे, लेकिन वो आप और मैं हल नहीं करेंगे, वो तो गवर्नमेंट्स का मसला है। अब आपने बोला कि बाहर से आके क्यों कोई ताकतवर हो जाता है। आपको पता है कश्मीर का माहौल क्या है,
एक इसको बोला जाता है दुनिया का हाईएस्ट मिलिटराइज्ड जोन है। यहाँ पॉलिटिकल पावर, जब आपके पास जो पावर होती है ना, आप और मेरे जैसे लोग, उनकी कौन सुनेगा। ये जब कोई मान लीजिए अभी उन्होंने 555 दिन हमारे इंटरनेट नहीं रखा, वो इंटरनेट ना तो सरदार जी को था, ना मुझे था, ना पंडित को था, ठीक है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं था कि मैं उसको रिस्टोर करता, या आपके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि पावर कंट्रोल किसी और के पास है। और वो जब चाहे मीडिया, वो रिपब्लिक पे शाम को 9 बजे क्या दिखाएगा, शिव जी का कौन सुनेगा, गौहर जी का कौन सुनेगा। वो रिपब्लिक में जो, या जी में, या आज तक में जो गोबेल्स मीडिया में तड़का लगाएगा वही सुनेंगे, क्योंकि मसल, मनी और जो है नैरेटिव का कंट्रोल उनके पास है। ये जो मसल पावर है, मनी पावर है। फिर आप कैसे होता है, आपके इलेक्शंस हुए मध्य प्रदेश में, आपके इलेक्शंस हुए छत्तीसगढ़ में, या बाकी जो गोवा में, तो किसी एक पार्टी ने जीता, तो फिर आपने कैसे दूसरे एमएलए को खरीदा हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, क्योंकि आपके पास पैसा था, आपने गवर्नमेंट्स गिराई। आप अपने पैसे से और अपने पॉलिटिकल पावर से कुछ भी करते हैं, उसमें आप जैसे और हम जैसे लोग पिस जाते हैं, जो सच सुनना चाहते हैं, जो सच लिखना चाहते हैं, सच दिखाना चाहते हैं। आपकी चैनल लोगों को बोरिंग लगेगी, बोलेंगे क्या ये, इसमें कुछ मसाला ही नहीं, तो मसाला उनको अर्नब जी देते हैं, या ये बात है। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि चलो ये तो आपने बताया ही कि अर्नब जैसे उनकी पसंद क्यों है। अच्छा, अब हम आगे चल के जो मेरा सवाल है कि एड इसको बोलते हैं, एड जो है ना, उर्दू में एक वर्ड है इश्तिहार। तो इश्तिहार बोलता है, इश्तिहार बोलता है। ये लोग बोलते हैं कि हम ये मुद्दे उठा के, ये अपने आप को बहुत बड़े जो खवातीन है उनके अधिकारों के रखवाले मानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जेंडर राइट्स। हाँ, हम देख रहे हैं कि कश्मीर में तो फौज ने बहुत कुछ औरतों के साथ किया है, ये मुद्दा कभी नहीं उठता, ना ही ये लोग उठाएंगे। फौज वो आप पढ़ते ना, जब हम छोटे थे तो स्कूल में बोलते थे ये चैप्टर आपको सिलेबस में है, और ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, तो ये चीजें सिलेबस में नहीं है। तो वही कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करें, योगी आदित्यनाथ की युवा वाहिनी सेना कहती है उनकी हाजिरी में कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल के उनका रेप किया जाए, और नरेंद्र मोदी ने औरतों के बारे में कई ऐसी बुरी बातें कही हैं। पप्पी की एनालॉजी दी थी, पप्पी। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल अब ये है, टर्माइट्स कहा गया, पप्पी कहा गया, या जो आपने जो ये कही ये बातें, मुझे याद आ रहा है कि फार्मर्स हैं जो किसान, पंजाब जो बोलते हैं ना, द पंजाब, यानी पांच आब, यानी 5 दरिया बहते हैं, और आप इतनी बार फसल, और यही जो हम आप और मैं रोटी खाते हैं, ये वही किसान जो अपनी मेहनत का पसीना उसका गिरता हुआ उसके फोरहेड से, और वो उसके बाद में अपनी रोटी और अपना ये खाता हूं, या आप खाते हैं। तो वो कितने महीनों से वो किसान सड़क पे चिल्ला रहा है कि मेरे ये राइट्स हैं, उनकी बात क्यों नहीं करता ये तड़का जी या सिरसा जी? मसला ये है कि जो ह्यूमन राइट की बात भी ये करते हैं, वहां भी दोगलापन दिखाई देता है कि 2 या 3 लड़कियों का मुद्दा उठा के, जो कि है भी नहीं, रियलिटी हमें पता ही नहीं है, बल्कि उल्टा है काम। तो ये कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट के बहुत बड़े चैंपियन हैं इनका, लेकिन किरदार गुजरात में हम देख सकते हैं। खैर, हम आगे जो चलते हैं, 1-2 सवाल मेरे और हैं, फिर हम बात को खत्म करेंगे। कश्मीर के जो मौजूदा हालात है, और जैसे कि आपकी जो गुप्कार ग्रुप के साथ इनकी बातचीत हो रही है, जो चुनाव आने वाले हैं, ऊपर से जो मसला आ गया, ये मसला जो अभी उठा है, ये इसका कश्मीर के जो सियासी जो सूरत हाल है उसके साथ क्या लेना देना है? सीधा कोई लेना देना लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल कश्मीर के इलेक्शंस पे इसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि पहले तो ये क्लियर नहीं है कि इलेक्शन रणनीति हो सकती है। नहीं, ये इसकी राजनीति यहाँ कश्मीर में नहीं खेलनी इनको। हाँ। इसकी राजनीति 6 महीने बाद आपको पता चलेगी यूपी में, जब ये मुद्दे ये बताएंगे कि देखिए कश्मीर में उग्रवादी हैं, कश्मीर में ये देशद्रोही हैं, और ये हमारे सिख लड़कियों के साथ ऐसा धर्म परिवर्तन करवाते हैं, और वहां यूपी में खुद मुसलमान हिंदू लड़कियों को भगा के कन्वर्जन करते हैं, तब ये मुद्दा इसको बनाने की कोशिश इनकी वही है। लेकिन अभी तक जो हुआ, अभी इनकी ये सारी चाल मेरे हिसाब से उल्टी पड़ गई, क्योंकि सारे तथ्य आ गए हैं मोरलेस। और जो कश्मीर में देखिए इस वजह से नहीं पड़ेगा असर,
क्योंकि जो पहले तो क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और किस स्टेटहुड रिस्टोर होती है नहीं होती है, कब होती है, और गुपकार अलायंस इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा, कौन सी पार्टी करेगी नहीं करेगी, और इलेक्शन में क्या मतलब जो इलेक्टोरल क्या कहते हैं, वोटर टर्नआउट रहेगा नहीं रहेगा, लोग बॉयकॉट करेंगे या वोट डालेंगे। तो वो सारी बहुत बहुत ही फ्लूइड अभी सिचुएशन है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। और दूसरी, बेचारे जो ये सिख कम्युनिटी के लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली ये 1.5-2% आबादी है, तो इनका वोट डालना या ना डालना लार्जर पॉलिटिकल उसको असरअंदाज नहीं करेगा। जिस तरह से इंडिया में फॉर एग्जांपल मुसलमान का वोट है 14% या 20%, वो आपको डालें वोट या मुझे डालें वोट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो वोट वहां जाएगा जहां 85% जाएगा, वो स्विंग वही करेगा। तो इसी तरह जो हम देखते हैं यूपी में, जैसे दलित वोट है या यादव का कास्ट है, तो उसमें वहां मुझे लगता है कि ये जो है, जो आदित्य, जो बिश्त है, अजय बिश्त, ऑल्सो नोन एज अका आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, तो ये अजय बिश्त जी जो हैं, जो इनकी मिस गवर्नेंस हुई है पिछले इतने सालों से, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता था अखिलेश यादव की पार्टी को, जो एसपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। लेकिन उसमें भी थोड़ा अभी उनको डिवीजन है कि जो वो वोट कहीं कितना परसेंट उनको स्विंग करेगा, कितना परसेंट ट्रेडिशनल वोट रहेगा, ब्राह्मण का वोट कहाँ जाएगा। तो ये उनको, लेकिन नजर उस इलेक्शन पे है, नजर इनकी उस कश्मीर के, आई डोंट थिंक कि इसका कोई इम्पैक्ट कश्मीर के इलेक्शन पे पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल, जैसे हम पंजाब को देखते हैं, कश्मीर का जब भी मुद्दा आता है, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2-3 सिख संगठनों ने सिरसा की इस कार्रवाई की निखेधी की है, उन्होंने उसकी आलोचना की है। और यहाँ नहीं, एक शिव जी, आप एक को रोक, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं आपको आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 2014 में हमारा बहुत बड़ा सैलाब आया था कश्मीर में, तो हमारी जो सिख बरादरी है, सिर्फ कश्मीर में नहीं, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स और जो पंजाब में है, खासकर एक ऑर्गेनाइजेशन है खालसा एड करके, जी, खालसा एड ने जितना हमेशा काम किया है, उनको यहाँ का हर कश्मीरी वो सैल्यूट उनको किया है हमेशा। जब पूरे मेनलैंड इंडिया में एक बार बहुत बड़ी ट्रबल हुई और कश्मीरी स्टूडेंट्स पे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेवाड़ में हमले हो रहे थे, तो यही ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक एक सिटी से, एक एक गांव से कश्मीरी लड़के लड़कियों को अपने घर पहुंचाया। ये बात मैं आपकी वसातत से सारे चैनल वालों को, जो आपके लोग वहां सुनने वाले हैं, कि इतना बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी सिखों और ओवरऑल जो सिख हैं, वो जो इंडियन पंजाब से है, उनके दरमियान एक बहुत बड़ा रिश्ता है। और ये एक कोशिश थी उस रिश्ते को खराब करने की, जो इन्होंने ये सारा पॉलिटिकल गेम खेलना चाहा। आपने मेरे ही सवाल का जवाब दिया, क्योंकि मैं धारा 370 को जब खत्म किया गया, तो पंजाब एक ऐसा इकलौता ऐसा स्टेट था, यहाँ बहुत जबरदस्त आवाज बुलंद हुई कश्मीर के पक्ष में, कश्मीरियों के पक्ष में, अब भी लगातार हो रही है, कितने सेमिनार हो रहे हैं। और पंजाब का जो नजरिया है वो पूरे हिंदुस्तान से बिल्कुल अलग दिखता है हमें। और यहाँ तक कि सिख भाईचारे के जो मुसलमानों के साथ ताल्लुकात हैं, चाहे सिख गुरुओं से लेके, उससे पहले भी देखे हम, तो यहाँ तक के पूरे इंडिया से आवाज आती है कि पाकिस्तान को सब सिखा दो। हमारे पंजाब से आती है कि नहीं भाई, नुकसान होगा तो पंजाबियों का होगा, चाहे उधर वाले हो चाहे इधर वाले हो। तो इस तरह के जो रिलेशन है हमारे, क्या इनकी कोशिश थी कि इन सिखों को मुसलमानों के विरोध में खड़ा कर दिया जाए, जिसका शायद आपने जवाब दिया? वो कितने बिल्कुल 100%। देखिए, आपका वो करतारपुर कॉरिडोर भी खुला था, उस वक्त कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी जब नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए थे, जो क्रिकेटर थे। अभी वो उनके पर्सनल, हालांकि उनके प्रोफेशनल ताल्लुकात थे, क्योंकि वो इमरान खान उस वक्त खेलता था, तो वो इमरान खान के फ्रेंड हैं। क्रिकेट एक ही दौर में खेली थी, तो उन्होंने उनको पर्सनल कैपेसिटी में, जिस तरह उन्होंने कपिल देव जी को या सुनील गावस्कर को, हम जब स्कूल में थे तो हम भी पोस्टर देखते थे, उसमें एक कोका कोला का एड आता था, तो उसमें दोनों, सुनील गावस्कर की वो रेड टी शर्ट और इमरान खान की टी शर्ट लेके दोनों वो कोका कोला का एड करते थे। मैं कैलकाटा में था, पढ़ता था, तो छोटा था, तो मैं देखता था वो ढाब लेके, वो ढाब वहां खाते हैं ना वो, तो उसमें भी वो इमरान खान और ये सुनील गावस्कर इकट्ठे हैं। मैंने बहुत सारे बंगाली फैमिलीज में देखे हैं, वसीम अकरम के पोस्टर्स देखे हैं, मैंने बंगाली फैमिलीज में शाहिद आफरीदी की और इमरान खान के पोस्टर देखे हैं। और ये इसी जो ये है ना, जो चीजों को मजहब से उठकर, सरहदों से उठकर देखना चाहते हैं, उन लोगों को ये पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बांटना चाहते हैं।
ये जिस तरह कसाई होता है ना, वो बोटी बोटी करके अलग करके देता है, तो हम्म। इनको इनका रोल वही है कि इसको इससे लड़वा दो, इसको इससे लड़वा दो। क्यों करेंगे? शिव और गौहर क्यों बात करेंगे? इनके बीच में कोई रखना डालो। तो ये मेरे हिसाब से यही कार्रवाई थी। आखिर में हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको कोई आपका मैसेज, कोई पैगाम? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि पैगाम तो यही है कि जब अहमद फराज में, क्योंकि मेरा शायरी से बहुत शगफ है, तो शायरी के जरिए ही मैं चाहूंगा कि इसका मैं इस पे इख्तिताम करूं। वो जब एक बार इंडिया आए, वो बहुत आते थे, भारत आते थे, और मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी हैदराबाद गोलकुंडा के मुकाम पे। तो उनकी एक बहुत प्यारी नज्म है, मैं चाहूंगा कि वो सारे जो हमारे सिख बरादरी के लोग हैं, लड़के लड़कियां, वो उसको पढ़ें। तो वो इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप पे वो नज्म थी। तो उन्होंने उसमें कहा था कि जब मैं यहाँ आया हूँ, मतलब इंडिया आए थे वो, तब कहा था कि तुम्हें भी ज़ोम के महाभारत लड़ी तुमने, हमें भी फख्र के हम करबला के आदी हैं। फिर कहा गुजर गए कई मौसम, कई रुतें बदली, उदास तुम भी हो यारो, उदास हम भी हैं, फकत तुम ही को नहीं है रंज चाक दामनी, जो सच कहें तो दरीदा लिबास हम भी हैं। उसका मतलब ये था कि तुम चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या वो पाकिस्तान में थे, तुम्हारे भी मसले हैं, हमारे भी मसले हैं। तुम्हारा किसान भी खेत में बेचारा इतनी मेहनत करके उसको दिहाड़ी नहीं मिलती है, यहाँ का खेत और खलियान वैसे ही है। वहां भी तुम्हारे औरतों के वही मसाइल है जो यहाँ है, हम एक ही हैं भाई। तो फिर आखिर में उन्होंने कहा कि तुम्हारी अना का है सवाल तो मैं हाथ बढ़ाता हूं दोस्ती के लिए। तो हमें जो इन्होंने ये कोशिशें की हमें बिगाड़ने के लिए, हमें अपनी फ्रेंडशिप से अपनी दोस्ती को और मजीद पक्का करके इनको जवाब देना है बस, क्योंकि हमारे पास और कोई हथियार नहीं है प्यार और दोस्ती के सिवा। बहुत खूबसूरत बातचीत हुई, चाहे संक्षेप में हुई। आपसे बातचीत, कभी मिलेंगे तो खुल के बातें भी करेंगे एक दूसरे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बोलेंगे। देखिए, बात यह है कि गौहर के जो जितने ये हुक्मरान हैं, इनका काम मोहब्बत करना या करवाना नहीं, लड़ाना होता है। अपने बिल्कुल इनकी सियासत है वो नफरत से शुरू होती है, वो खत्म भी शायद नफरत से होती होगी। आपने फैज की बात की, मैं भी एक पंजाबी की शायरा है सुरजीत सखी, उनका एक शेर है पंजाबी का कि मोहब्बत नू मोहब्बत कह किधरे ए डर ना जावे, ए मूरत मोम दी है खाम खा पत्थर बढ़ना जावे। सो ये मोहब्बत है, जो ये लोग मोहब्बत को शायद नहीं समझेंगे। मोहब्बत जब होती है तो कुछ पूछ के नहीं होती है। आज अकाल तक के जथेदार का एक बयान आया है कि कश्मीर की जो लड़कियां हैं ना, उनके लिए स्पेशल धार्मिक कैंप लगाए जाएं कि किसी और लड़के के साथ ना हो जाएं, अपने धर्म में ही रहें। तो कमाल है कि ये मैंने फराज का शेर आपको कहा था, तो उसमें मैं ये आखिर पर ये बात कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि ये जो मोहब्बत होती है ना, और इस तरह से जो ऊपर उठ के वो कहते हैं कि इस शहर में नगमे बहने दो, जैसे पानी बहता है ना, इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम मस्ती के रखवाले हैं। तो इस वो है ना, वो कहते हैं कि आप क्यों बांटते हो लोगों को, तुम अपने अकीदों के नेजा समझते हैं ना आप, तुम अपने आइडियोलॉजी के नेजे, तुम अपने अकीदों के नेजे हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो, इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। मुझे थैंक यू हमारे में शायरी चल गई तो प्रोग्राम सारा शायरी में खत्म हो जाएगा। चले ठीक है, थैंक यू थैंक्स। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।